सरकारों का जो रुख है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, सबने ही मतलब ड्राइवरों के साथ तो बिल्कुल सौतेला व्यवहार पे ही हड़ताल कब तक जारी रहेगी आपकी? देखिए, हड़ताल के लिए हमारे जो नेतृत्वकारी लोग हैं उन्होंने तो अनिश्चितकालीन बोला हुआ है। थोड़े से अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बोला तो है अनिश्चितकालीन, लेकिन ये बिना एक क्रांतिकारी ड्राइवरों की क्रांतिकारी एकता के, है ना, एक जो बोलते हैं कि बहुत शानदार एकता के, वैचारिक एकता के, वैचारिक तौर पर जब तक ड्राइवर परिपक्व नहीं होंगे तब तक अनिश्चितकालीन धरना तो नहीं चलाया जा सकता है। ये अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, और वो हमारी कमी है। हमने उस कमी को चिन्हित कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको दुरुस्त भी करेंगे। लेकिन हाँ, कोशिश यही है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। तो अभी फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी 1 घंटा पहले कैलाश गहलोत जी, माननीय मिनिस्टर साहब के यहाँ से कॉल आया था कि आइए बात कीजिए। तो हमने कहा भाई कितने लोग आ जाएं, तो बोलते जी 2 लोग आ जाओ। अभी 2 लोग में कैसे आ जाएंगे? 2 से 2.5 लाख लोगों का भविष्य दर में लटका हुआ है। तो हमने मना कर दिया कि हमारे जितने भी साथी संगठन हैं और जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, सबको तो हम नहीं कहते, चलो आप या तो यहाँ आ जाइए या कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सभी साथी संगठन बैठें, तब कोई निष्कर्ष आप निकालिए। हम बैठ के, तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर की दूरी पे थे। आज इधर प्रधानमंत्री जी का घर है 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे आवाज़ कल वहाँ लगा रहे थे, आज यहाँ आ गए। कल छोटे साहब के पास थे, आज बड़े साहब के पास आ गए। तो आंदोलन जारी है, अभी चल रहा है। एक किसी अखबार में एक खबर छपी है कि यूनियन से उनके सरकार की बात हो गई है, अब कोई हड़ताल नहीं है। हाँ, बिल्कुल, वो भी क्लियर कहना चाहेंगे। वो मैं कहना क्लियर कर देता हूँ कि कुछ जो चाटुकार संगठन हैं जो सरकारों की बजाते हैं, सरकारों ने उन्हें रखा हुआ है, तो सरकार उन्हीं के साथ बैठ जाती है, चाय पी लेती है, बंद कमरे में मीटिंग कर लेती है और वो बाहर आके बरगला देते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, चालकों को भ्रमित कर देते हैं। हमारी हड़ताल अभी चल रही है, अभी ख़त्म नहीं है। और जो हड़ताल वापस ली गई है वो ऑटो वालों ने ली है, क्योंकि ऑटो वालों का कहना ये है कि हमारा किराया चाहे आप 100 रुपये कर दो, जब ओला उबर में 6 रुपये 75 पैसे में गाड़ी चलेगी तो हमारी ऑटो में बैठेगा कौन? हमें आप सब CNG के दाम कम कर दीजिए। हमारा कहना ये है कि CNG के दाम भी कम कीजिए और हमारा किराया भी एक रेगुलेट फिक्स कीजिए, 22 से 25 रुपये नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि कठुआ कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से जो सर्वे है सरकार के लोगों का किया हुआ कि 25 रुपये से कम में ये ड्राइवरों का जो गाड़ी चलाते हैं टैक्सी, 22 से 25 रुपये में इनका गुजारा इससे कम में है ही नहीं आज की महंगाई में। खर्चा पड़ रहा है ना हमें। हाँ, हमारा खर्चा बढ़ता है 10 रुपये, खर्चा पड़ रहा है। कहाँ से सर्वाइव करेंगे? इन कंपनियों से जो सरकार द्वारा जो निश्चित जो किराया जो उन्होंने तय किया है वही हमें मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आज आप देखो ना कि 6 रुपये कम सरकार ने जो तय किया, 12 रुपये कुछ पैसे, 12.5 रुपये तय किया है, लेकिन आज गाड़ियाँ चल रही है 6 रुपये कुछ किलोमीटर। तो हम कहाँ मांग रहे हैं? हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता परेशान हो, हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता पे अतिरिक्त बोझ पड़े। हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है कि जो सरकार ने जो तय किया है रेट वो हमें मिल जाए, और जो कंपनियों का जो 40% 35% जो कमीशन है ये उसको कम कर लें, और हमें उसको काट के और जो उसमें से बेनिफिट है वो हमें दे दें। हम कहाँ बोल रहे हैं? हम नहीं चाहते कि दिल्ली वालों पर किसी पे बोझ पड़े, और एक कोई नहीं चाहता कि आज की डेट में हम ये बात मैं आपके माध्यम से साफ साफ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम नहीं चाहते किराया बढ़े। हम चाहते हैं कि जो ये कंपनियां ये हमारा किराया बढ़ाएं, जो सरकार द्वारा 12 रुपये 50 पैसा जो किराया है जो निर्धारित हुआ है वो हमें मिलना चाहिए। अब आप खुद, वो तो दिल्ली सरकार से आपको सवाल करना चाहिए। हमने कितनी बार उनके बीते 7 सालों में सैकड़ों बार हम उनके दरवाजे पे गए हैं अपने इन चालकों की बात लेके, लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है इससे ये जो हड़ताल की बात चल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं आपके साथ और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी गाड़ियों को चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम तो ये कहना चाहते हैं, देखो चालकों की मुहिम है, चालकों ने ये मुहिम स्टार्ट की है, ठीक है, और आज जो साथी जो हमारे बीच में चला रहे हैं वो हमारा हकदार हैं। आज बहुत सारे लोग
रोडों पे हैं। आपने देखा होगा सैकड़ों आदमी आज यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपनी आवाज़ आज उठा रहे हैं, आपके माध्यम से उठा रहे हैं। और जो कुछ उनके जो सरकार के जो अपने प्रतिनिधि हैं जिनको उन्होंने पद बांट रखे हैं वो आते हैं और इसी बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और सरकार के सामने यह तय करते हैं, क्योंकि लालच में उनको सरकार को ये बोलते हैं कि हमने ड्राइवर से बात कर ली है और वो मान गए हैं। लेकिन आज आप यहाँ देखिए ना, यहाँ सिर्फ चालक है, यहाँ कोई यहाँ ना यूनियन है ना सरकार है ना कोई कंपनी का कोई प्रतिनिधि है, यहाँ सिर्फ चालक बैठा हुआ है। पिछले 2 दिन से आप देखो ना 45 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है धूप में, यहाँ ये लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। सर ये आंदोलन इस बार ड्राइवरों ने करा है। डिमांड बड़ी छोटी सी है। ओला उबर का किराया सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए पेट्रोल और सीएनजी के दामों को देखते हुए। ओला उबर का किराया सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए पेट्रोल और सीएनजी के दामों को देखते हुए। और कमीशन जो ये 25 से 35% कमीशन वो डकैत कमीशन है। हमने चोर कमीशन जिसे 10% कमीशन कहते हैं वो देना चाहते हैं। भाई साहब ने बताया ना 8% 7% कमीशन, 10% तक कमीशन ले लो। और रही बात अपना किराए की, एमसीडी की बात भी अभी आपने पूछी थी, तो एमसीडी की जो हमारी डिमांड है, दिल्ली की टैक्स जब एमसीडी पे करती है ऑलरेडी तो उनसे एमसीडी टैक्स क्यों लिया जा रहा है? जैसे यूपी की गाड़ी होती है यूपी टैक्स पे करती है, उसे तो यूपी टैक्स नहीं देना पड़ता। और दिल्ली तो कोई स्टेट है, राज्य वो वाला राज्य नहीं है, टैक्स वाला राज्य टैक्स पेड राज्य नहीं है। यहाँ पर एमसीडी है जो हम पे करते हैं, तो हमसे क्यों लिया जा रहा है भाई? एमसीडी जो हम पे कर चुके हैं ऑलरेडी। हरियाणा वालों से हरियाणा का टैक्स नहीं लिया जाता, यूपी वालों से यूपी, तो हमसे भैया दिल्ली की एमसीडी क्यों ली जा रही है? ये जो आपका सवाल था बीच में उसका मैंने जवाब दिया है। और ज़्यादा डिमांड है नहीं हमारी सरकार को, तो शर्म आनी चाहिए। विदेशी कंपनियों को आप हमारे सर पे बैठा के नचवा रहे हो हैं, मुंह में दही जम गया, आपके आँख में पट्टी बांध के कान में रुई दे के बैठे हो। जिताया किसी ने? हमने जिताया, अब जीत जाएंगे। जब इतने लोग परेशान हैं जीत जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता अब सरकार जीत सकती है। टैक्सी किराए को लेकर आप काफ़ी समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या क्या लगता है आपको अब की बार आप ये लड़ाई को पूरी तरह से जीत पाएंगे? सर कोशिश तो पूरी यही है, कोशिश तो पूरी यही है। आज शायद हमें बुलाया भी जाए। अगर सरकार इन आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे का कदम क्या है? अभी तो सरकार का लग रहा है कि मानने की बात लग रही है, कुछ ना कुछ सरकार मान सकती है शायद, क्योंकि अभी वो कोशिश कर रहे हैं बुलाने की। लेकिन हमारी डिमांड है कि ड्राइवरों को भी बीच में साथ में लिया जाए। दिल्ली से कितने लगभग ऑटो या ओला उबर ड्राइवर्स हैं जो? ओला उबर ड्राइवर सारे ओला उबर ड्राइवर ही हैं सारे। लगभग कितनी संख्या में प्रोटेस्ट पर? तो सारे ही बैठे, कुछ 10-20% बेशरम लोग जो होते ही हैं वो चला रहे हैं गाड़ियाँ, उनकी गाड़ियाँ रोक भी रहे हैं, कुछ लोग हाथ भी जोड़ रहे हैं।